नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा भत्ता, एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पिछले 8 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर हैं। प्रदेश का आंकड़ा तो कंफर्म नहीं है, पर हड़ताली नेताओं की यदि माने तो करीब 3 लाख से ऊपर अधिकारी कर्मचारी वर्तमान में यानी आज हड़ताल में हैं। खैर, 3 से ऊपर हो या कम फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और सरकार है कि अब तक बात तक करने को तैयार नहीं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टीएस बाबा अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सिंहदेव इस वायरल वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं आप लोगों की तरफ से ही बोल रहा हूं, सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। पैसा हो तब तो देंगे, जो आप कह रहे हैं वह मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन पैसा नहीं है, ये ईमानदारी की बात है। आप लोगों की बातचीत में मैं सुन रहा था कि आपका 5-6 हजार करोड़ रुपए बन रहा है। सरकार की 5-6 हजार करोड़ रुपए देने की औकात ही नहीं है। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना सरकार। 40 हजार करोड़ तो मिल रहा है आपको, अब आप कह रहे हैं कि 5 हजार करोड़ और चाहिए, तो आज के दिन उसकी स्थिति नहीं है। टैक्स हमको कहाँ मिलता है? इनकम टैक्स केंद्र सरकार को जाता है, यहां कहां से होगा? घुमाने फिराने की बात नहीं है, सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। सिंहदेव ने आगे यह भी कहा है, अभी नियमितीकरण करना है, उसमें भी खर्चा आएगा। आप लोगों के लिए अभी और काम भी तो करना है। बाबा यही नहीं रुके। प्रदेश सरकार के जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ पूरे देश भर में हो रही है, बाबा ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का भी मजाक बना दिया। अब सवाल है कि टीएस सिंहदेव ही सरकार के खिलाफ बार बार जिन गतिविधियों में शामिल नजर आ रहे हैं, क्या वह एक पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना कि टीएस जो भी कह गए उसके अनुसार क्या वाकई सरकार की औकात नहीं है कि वे हड़ताली लोगों की मांगें पूरी कर सकें। आपको बता दें कि सिंहदेव साहब ने इस तरह की लाइन का उपयोग चाहे जानबूझकर किया या अनजाने में, पर उनके जुबान से यह बात कुछ तो सच की तरफ इशारा करता है, जिससे प्रदेश की माली हालत आसानी से समझा जा सकता है। खैर, बात औकात की है तो हमने भी इस पर अधिकारियों कर्मचारियों से उनकी राय जानी। सभी का एक ही कहना है कि वे भत्ता की मांग कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी और असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जब नेता मंत्री अपनी राशि बढ़ा रहे हैं तो क्या इन्हें इनके हक का नहीं मिलना चाहिए? वाकई सवाल वाजिब है। जाहिर है सरकार इनके साथ गलत कर रही है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि न्यायालयीन व्यवस्था भी इस हड़ताल में खराब हो गई है। हर विभाग वीरान है, हर तबके के हर जरूरतमंद लोग भटक रहे हैं। इसलिए समय रहते भूल सुधार हो जाए तो यह सरकार के लिए भी बेहतर होगा। चुनाव के करीब साल भर बचे हैं। इस समय में इस तरह की कोई भी गलती या रिस्क भूपेश बघेल की सरकार नहीं लेगी, वह भी ऐसे वक्त में जब अपने ही सरकार में कोई बागी पैदा हो जाए। हड़ताली अधिकारी कर्मचारी लोगों का एक दल स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर इसलिए गया था कि मंत्री जी के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल तक उनकी बात पहुंच जाए, पर हमेशा की तरह टीएस बाबा का यह अंदाज एक ही दिन में सुर्खियां बटोरने लगी। टीएस के इस वीडियो के बहाने जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, वैसे ही सिंहदेव साहब बैकफुट पर आ गए और खेद जताते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शब्दों के चयन में मुझसे बड़ी त्रुटि हुई है, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं, मगर छत्तीसगढ़ सरकार को और अधिक खर्च करने में केंद्र सरकार का आर्थिक असहयोग बाधा बना हुआ है। आज केंद्र के पास छत्तीसगढ़ की जनता के 20 हजार करोड़ से अधिक राशि लंबित है। कृपया प्रदेशवासियों के हक में इसके लिए आप भी सहयोग करें। बाबा जी ने बड़ी होशियारी से खेद तो जता दिया, पर क्या आपको याद है को जो कुछ हुआ, यानी वह इस्तीफा वाला विषय, जिसे साफ तौर पर पार्टी ने अनुशासनहीनता माना था और इन्हें बर्खास्त करने की मांग उठी थी। अब दोबारा से वही गलती, या यूं कहें कि जानबूझकर सच उगल देना, क्या ये पार्टी के लिए एक
खतरे का संकेत नहीं है। ट्विटर पर कुछ बाबा प्रेमियों ने उनके सपोर्ट में लिखा है तो कुछ लोगों ने सरकार की नीयत पर ही प्रश्न उठा दिया है। एक यूजर ने सिंहदेव के ट्विटर पर लिखा है, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, इस्तीफा यूं ही नहीं दिए थे। भूपेश बघेल बीजेपी के जीत की पटकथा लिख रहे हैं, उन्हें गोबर और किसान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया है और लिखा है, बंदूक से चली गोली और मुख से निकली बोली कभी दोबारा वापस नहीं आते, इसलिए बोलते समय और घोषणा पत्र बनाते समय अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। एक यूजर ने लिखा है, जब औकात से ज्यादा वादा कर लिया है और पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से हट जाना चाहिए और अनियमित कर्मचारी हितैषी सरकार को मुख्यमंत्री पद पर आ जाना चाहिए। हालांकि कौन सी सरकार हितैषी या नहीं है ये तो सरकार बनने के बाद ही तय होता है। लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा है कि अगर आपको कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो किस बेस पे सभी विधायक और मंत्रियों का वेतन 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाए हो। सवाल वाजिब है। बहरहाल हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों की एक कहावत प्रचलित है कि रसोई में भले ही खाने को ना हो पर बाहर कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। अब कैसे ही कोई इस सरकार पे भरोसा रखे जब सरकार के ही मंत्री अपनी बदहाली का बयान देते फिर रहे हैं। खैर, यहाँ लोकतंत्र की वही आवाम है जिसे हर उस आदमी ने छला जिसके हाथों में उन्होंने अपनी बागडोर दी। कल तीजा का त्यौहार है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में जो महिला कर्मचारी हैं वो भी लगातार कुछ तो अपने बच्चों के साथ भी इस हड़ताल में समर्थन देने आई हैं। शुक्रिया। सरकार के पास फंड की कोई कमी तो नहीं है, नीयत की कमी है। देखिए हमारे पड़ोस में भी सरकारें हैं, अपने 16 लाख कर्मचारियों को सारे भत्ते वेतन दे रही है। 17 लाख कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार वेतन भत्ते दे रही है। हमारे सरकार में, हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। जैसे कि एक सुनने में आया कि फंड की कमी है, हम सड़क बनवाएं या कर्मचारियों का वेतन दें, किसानों को देखें या कर्मचारियों का वेतन दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे राज्यों में सड़कें हैं, सारे राज्यों में कर्मचारी हैं, सारे राज्यों में किसान हैं, मजदूर हैं, कामगार लोग हैं, सबकी सरकार सुध लेती है। और सरकार को, शासन तंत्र को चलाने का कर्मचारी एक बहुत बड़ा जरिया होता है, रीढ़ की हड्डी होता है सरकार को चलाने का। और यदि कर्मचारी खुश नहीं रहेगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी। समस्त कर्मचारी यह निर्णय लिए, न्यायिक कर्मचारी यह निर्णय लिए कि हमको भी इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यायिक परिवार से हैं, न्यायिक व्यवस्था से हम लोग शासित होते हैं, किंतु हमारा जो वित्तीय संरचना है, वित्तीय प्रभार है, वो राज्य शासन से निहित होता है। इस कारण जो नुकसान राज्य के अन्य कर्मचारियों को एचआरए या डीए के संबंध में उठाना पड़ रहा है वो हमें भी उठाना पड़ रहा है। हम किसी भी न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का अत्यंत दुख है कि हमारे न्यायालय में कार्य नहीं करने से, नहीं होने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उन पक्षकारों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है। यहाँ 22 तारीख से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं और डेली आके यहाँ हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या चाहती हैं सरकार की तरफ से? अभी तक कोई मैसेज सरकार की तरफ से अभी कोई हम लोगों के लिए कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है और जब तक प्राप्त नहीं हो रही तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे हैं हड़ताल पर। और हम सारे काम शासन के कर रहे हैं सुचारू रूप से। बहुत आगे भी मेरा स्कूल है, मतलब बहुत सारे अवार्ड मेरे को मिले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आना नहीं चाह रही थी, पर सरकार के अड़ंगा देख के मैं भी अड़ी हूँ। तो हम लोग भी शामिल ही हैं कि हमारी मांग पूरी हो। बहुत दुर्भाग्य का बात है कि शासन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने माननीय टी.एस. सिंहदेव के पास भी गए, माननीय प्रीतम राम जी के पास भी गए और माननीय खाद्य मंत्री जी के पास भी गए। सभी लोगों ने कहा कि पैसा का अभाव है और फिर भी हम आश्वासन देते हैं, पत्र देंगे सीएम को कि जल्द से जल्द हम लोग का मांग पूरा हम लोग का कराएंगे।